आज बाजार खुलते ही सोने और चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। एक बार फिर सोना और चांदी हुआ सस्ता। अगर आप भी इस हफ्ते सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपको बताएंगे आज की इस रिपोर्ट में, और साथ ही आपको बताएंगे आखिर इस गिरावट की असली वजह क्या है, एक्सपर्ट्स की राय क्या है। जिनके घर में शादी विवाह जैसे शुभ काम हैं, उनके लिए सोना और चांदी के गहने बनवाने का सही समय कब है। पिछले एक हफ्ते से सोने में लगातार गिरावट क्यों आ रही है, और आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। इससे पहले स्वागत है और एक तोला सोने का भाव कितना है। लेकिन उससे पहले रोजाना सोना और चांदी के ताजा दाम सबसे पहले जानने के लिए आपके भरोसेमंद को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना लेते हैं आज चांदी के ताजा भाव क्या रहे और इसमें कितनी गिरावट आई है। ऐसे में दोस्तों अब जान लेते हैं आज भारत में MCX बाजार के अनुसार चांदी के ताजा भाव क्या है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 147 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1176 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 1470 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 14700 रुपए है। 1 किलो चांदी का भाव 1,47,000 रुपए है। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट आई है। देखा जाए तो पिछले सप्ताह के दौरान चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर से लगभग 35 से 40 हजार रुपए तक नीचे गिर चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट मानी जा रही है। और चांदी की कीमतें एक बार फिर से 1,50,000 से नीचे आ चुकी हैं। और अभी शादी का सीजन शुरू हो चुका है और इस शादी के सीजन में सोने और चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। ऐसे में अगर आप सोने चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो अभी भी आपके पास एक शानदार मौका है। ऐसे में जान लेते हैं दोस्तों, वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार अगले हफ्ते सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, इस हफ्ते यानी 30 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात। अब यह मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि अगर यह बैठक सकारात्मक रहती है तो बाजार में थोड़ी स्थिरता आएगी और सोने में हल्की गिरावट भी देखी जा सकती है। लेकिन अगर मीटिंग से कोई तनाव या अनिश्चितता बढ़ती है तो फिर सोने में तेजी की नई लहर शुरू हो सकती है। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो इस समय गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। फेडरल रिजर्व की मीटिंग आने वाली है, जहां ब्याज दरों में कटौती, रेट कट की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो यह सोने के लिए पॉजिटिव सिग्नल होगा, क्योंकि तब डॉलर कमजोर होता है और गोल्ड महंगा। साथ ही सेंट्रल बैंक की खरीदारी अभी भी जारी है। दुनिया के कई देश अपने रिजर्व में लगातार गोल्ड जोड़ रहे हैं और डॉलर इंडेक्स में कमजोरी दिख रही है, जो आमतौर पर सोने की कीमतों के लिए फायदेमंद होती है। अब जरा टेक्निकल चार्ट्स पर नजर डालते हैं। गोल्ड में 1,16,000 रुपए का एक बहुत मजबूत सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूट गया तो अगला टारगेट 1,10,000 और 1,08,000 तक जा सकता है। वहीं सिल्वर में 1,44,000 का सपोर्ट टूट चुका है और अब 1,38,000 और 1,34,000 रुपए के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यानी शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट बनी रह सकती है, लेकिन दोस्तों ये गिरावट लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका भी है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म आउटलुक की। मनोज कुमार जैन, JP मॉर्गन और ANZ जैसे ग्लोबल एनालिस्ट्स का कहना है कि दिवाली 2026 तक सोना 1,38,000 से 1,50,000 तक जा सकता है और चांदी 1,85,000 से 2 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। यानी जो लोग 1 से 2 साल के नजरिए से निवेश कर रहे हैं, उनके लिए यह समय करेक्शन में एंट्री करने का एकदम सही मौका है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो अभी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करें, क्योंकि अगले 7 से 10 दिन फेड मीटिंग, क्रूड ऑयल के दाम और डॉलर मूवमेंट, इन तीनों की वजह से मार्केट में जबरदस्त वोलेटिलिटी रहेगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट जारी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अब भी बुलिश यानी तेजी वाला बना हुआ है। अगर आप ज्वेलरी खरीदने का सोच रहे हैं या बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट गोल्ड लेना चाहते हैं तो आने वाले कुछ दिन आपके लिए बेहतरीन मौका साबित हो सकते हैं। ऐसे में आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य बताएं कि क्या सोने की कीमतों में गिरावट आनी चाहिए, और आनी चाहिए तो आखिर कितनी आनी चाहिए, क्योंकि अभी सोना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की पहुंच से बाहर चला गया है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 9,843 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 78,744 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 98,430 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 9,84,300 रुपए है। साथ ही जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर सोना चांदी खरीदें।
साथ ही ध्यान रखें कि आप जो भी सोना चांदी खरीदें उस पर हॉलमार्क दिया गया हो और हॉलमार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें, क्योंकि इससे सोने चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 11,860 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 94,880 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,18,600 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 11,86,000 रुपए है। आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले हफ्ते सोने की कीमतों में 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अगले हफ्ते सोने की कीमतों पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता के कारण सोने चांदी में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों, आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। मगर आपको बता दें कि इस वीडियो में सोने चांदी के होलसेल के भाव बताए गए हैं, इसलिए सोने चांदी के भाव पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 12,152 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 97,000 है, 216 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,21,520 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव 12,15,200 रुपए है। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली, लेकिन अभी भी सोने और चांदी के गहने बनवाने का सुनहरा अवसर है और आपको अभी शादी के लिए सोना खरीद लेना चाहिए।